हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज है अष्टमी और हमारे यहाँ जो है आज कन्या जमाई जाएंगी। तो आ तो चुकी हैं लड़कियाँ, बस हमारा ना प्रसाद बन गया है, पूरी बननी बाकी है। अभी पहले हम करेंगे माता रानी की पूजा और उसके बाद ना सभी बच्चों को हम जिमाएंगे। तो इधर बैठे हुए हैं, बस मैं बिग बाप पूरी की इंतज़ार कर रही हूँ। पूरी बन जाए तो फिर हम पूजा करके और फिर सारी कन्याओं को जिमा देंगे। होगी। पर आज ना हम सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। तो जी बस नीचे से आते ही हमें अंधेरा ही हो रहा है अभी काफ़ी। तो नीचे से आते ही ना अपना खाने की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह थोड़ा जल्दी ही कन्याओं को जिमाना है। तो उनकी वजह से थोड़ा जल्दी ही ये खाना बनाएंगे हम। तो सबसे पहले बना रहे हैं हम सूजी का हलवा। तेल बोल रही हूँ, सॉरी, घी मैंने चढ़ा लिया है। और एक तरफ कुकर में रख दिए हैं हमने छोले उबलने के लिए। तो छोलों की सब्ज़ी बनेगी, पूरी बनेगी और सूजी का हलवा बनेगा। तो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है घी और सूजी भी डाल दी है उसे भून करने के लिए। तो अब वो जैसे जैसे भूनती रहेगी उसे चलाती रहूँगी इसी तरह से लगातार। और देखिए जी सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। और अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी। वैसे तो पानी पका के, चीनी का पानी पका के तब भी हम डाल देते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल पानी भी डाल के ऊपर से चीनी भी डाल देते हैं। तो सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अभी मैं डाल दूँगी इसमें पानी और फिर डाल देंगे इसमें हम चीनी। छोले हमारे उबल चुके हैं, छोले तो हमने उतार लिए थे। और हम ना इतने सुबह सुबह लगे हुए हैं कि अभी ना बच्चे भी और बड़े भी कोई उठा भी नहीं है। बस मैं और हल्का हम ही दो उठे हैं और हम बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जिनको हमने न्योता दिया हुआ था कन्याओं को, वो यही बोल रही थी कि हम जो बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह ही आएंगे। फिर ना कितने घरों में जाना पड़ता है और फिर उन सारी कन्याओं का जो है बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो जी सूजी हमारी भुन गई थी, अभी मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है और जी चीनी भी डाल दी है। दूसरी तरफ गैस पे हमने रख दिए हैं छोले का छोंक लगाने के लिए छोलों में, क्योंकि छोले हमारे उबल चुके हैं। तो अब इसमें चढ़ाएंगे तेल। और आज जो हम छोले बनाएंगे बिना प्याज के ही बनाएंगे, क्योंकि बस जीरे में और जो है टमाटर की ग्रेवी बनाई हुई है उसमें, इन दो में ही तड़का लगाएंगे। तो उसमें आज प्याज नहीं डाल रहे हैं। और ये देखिए छोलों की जो हमने ग्रेवी तैयार कर दी, उसका मसाला अच्छे से भुन चुका है, भुन रहा है। और इधर हमारा हलवा भी अच्छे से बनने लग रहा है, उसमें अच्छा सा खद्दा पड़ जाएगा अभी। और उसमें जो मुझे थोड़े से चने उबाले हुए थे, रात हमने थोड़े से चने भेजे थे, क्योंकि माता रानी के प्रसाद में चने बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो उसकी सब्ज़ी बना लो या फिर हलवे में ही थोड़े से उबले हुए चने डाल लो। तो सब्ज़ी तो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हलवे में थोड़े से चने उबाल करके डाल रहे हैं। जो माता रानी का भोग लगेगा हलवे और पूरी का ही लगेगा। और चने डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ी सी देर मैंने इसे और छोड़ा है। और उसके बाद उसमें जो खद्दा पड़ गया है, तो जो हलवे की वाली गैस थी वो हमने बंद कर दिया है। हलवा हमारा तैयार हो चुका है और उधर छोलों की ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। तो छोले भी हमारे बन चुके हैं। नीचे जो है अभी सारे उठ चुके हैं, क्योंकि हमारा आटा भी हमने तैयार करके रख लिया है। और जी सब्ज़ी भी बन गई है, हलवा बन गया है। और मैं इधर लगा रही हूँ अभी झाड़ू। और नीचे जो है आज हमारे जो है गन्ना बोया जाएगा, ईख बोलते हैं सीधे भाषा में, गांव में ईख बोया जाएगा। तो उसी की तैयारी चल रही है, बीज करने के लिए जा रहे हैं सभी। तो आज ये भी काम होएगा, खेत में भी काफ़ी सारा काम है और घर पे भी। अभी मैं लगा रही हूँ सारे में झाड़ू, मैं सारे में झाड़ू लगा लूँगी। और रैक्स ना उठ नहीं रहा था, बहुत देर से वहीं पे बैठा हुआ, तो मैंने उसे बचा के खाट भी खड़ी कर दी थी और उसे बचा के ही ना फिर मैंने उधर झाड़ू भी लगा दी थी। अभी कान्हा जी को नहीं नहलाया है, तो झाड़ू लगा के और पोछा लगा के उसके बाद मैं कान्हा जी को नहलाऊँगी। मैं तो नहा ली थी। और कपड़े मुझे अभी चेंज करने हैं। अभी तो मैंने सुबह के टाइम यही कपड़े पहन लिए थे, क्योंकि फिर जो मुझे हल्के से कलर के कपड़े पहनने हैं वो काम करने में सारे ना आगे से गंदे हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो तो मैं दोबारा चेंज कर लूँगी जब हाथ मुँह धोऊँगी, क्योंकि नहा तो हम सुबह लिए थे। और अभी झाड़ू लगा के पोछा लगाना है जहाँ पे हमें कन्या जिमानी है वहाँ पे, और माता रानी के जो मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ तो सबसे शुरू में यही सुबह सुबह का काम है, ये पहले कर दे, उसके बाद नीचे ऊपर तो बाद में लगता रहेगा। तो मैंने सारे में लगा देती है। अभी मैं लगाऊंगी माता रानी वाले कमरे में पोछा सारे में।
तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर बाहर भी सारे मैं हॉल में लगा दूँगी जहाँ पे हमें कन्याएं जमानी है। और फिर उसके बाद करेंगे अपने कपड़े चेंज, हाथ मुंह धो करके। और फिर उसके बाद जो हमारा बस पूरी का काम रह रहा है, पूरी भी बनानी है। और फिर चाहे लड़कियां किसी भी टाइम आ जाए, हमें ये नहीं रहेगा कि बच्चों को वेट करना पड़ेगा कि भाई जो हमारा काम नहीं हुआ है तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी सा इसीलिए कर रहे हैं कि वे आए तो उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े, सारा काम उन्हें तैयार मिले। और ये देखिए जो सबसे पहले पूरी है माता रानी के भोग की उतार रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कन्याओं को जो जिमाएंगे उनकी उतरेगी सब। कथा ना होते पे जोत बत्ती हो। और देखे ये सारी कन्याएं हमारी आ गई हैं। और धैर्य कहाँ रह गया है? अच्छा धैर्य को बुलाता, ये किसकी लड़की? पंडित जी की। अच्छा भाई यो है बे पिछाड़, और तो सारी पिछाड़ की तुम जो मन करा। अच्छा इनके नीरज पंडित जी। हाँ तो माता रानी के भोग के लिए जो पूरी है 9 पूरी हमने अलग थाली में कर ली है। और उनमें जो है तो वो पूरी मम्मी बोल रही थी कि सब्जी का प्रसाद नहीं होता, जैसे भोग लगेगा सब्जी में नहीं रखी जाएगी, तो पूरी और हलवा इन 2 का ही माता रानी का भोग होता है। और तो इन पे सब पे मैं हलवा रख रही हूँ। और ये 9 जैसे नवरात्रों की 9 पूरी होती है तो उन पे सब पे रख रही हूँ। तो ये माता रानी का जो है प्रसाद मैं अलग निकाल रही हूँ। फिर उसके बाद हम अपनी पूजा करेंगे। तो ये भी हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में। और कान्हा जी को भी मैंने निला लिया था, कान्हा जी को भी मैंने वहीं पे बिठा लिया है। और अभी हम तैयारी करेंगे माता रानी के पूजन की। तो प्रसाद भी हमने रख लिया है, जोत बत्ती भी हम करेंगे। और फलों में हमने केला, लड्डू, मीठे में ये सब रख लिया है। और अभी करेंगे हवन छोटा सा। और आग हम बाहर लेके आ गए थे, चूल्हे के आगे से कपूर के साथ अग्नि जलाएंगे, हवन करेंगे छोटा सा। और जो है माता रानी की आरतियाँ करेंगे। और आज ना हमारे साथ मम्मी जी नहीं है यहाँ पे, मम्मी जी बाहर ही बैठी हुई है चूल्हे के आगे, क्योंकि वहाँ पे ना कढ़ाई रखी हुई थी तो थोड़ी सी पूरी उतर गई थी, थोड़ी सी रह गई थी अभी। तो हम पहले पूजा करने के लिए आ गए थे, क्योंकि फिर बच्चे आ चुके हैं तो उन्हें ज़्यादा वेट कराना भी ठीक नहीं है। फिर उन्हें दूसरे के यहाँ भी जाना है तो उन्हें वहाँ भी जिमने के लिए जाएंगे, तो वो थोड़ा सा जल्दी कर रहे थे। तो इसी वजह से हमने पूरियों का काम जो है थोड़ा सा बीच में रोक दिया है कि पहले हम पूजा कर लें, उसके बाद कन्याओं को जिमा दें। फिर उसके बाद हम अपने और सबके घर के जो हैं हमारे उनकी सबकी बाद में उतार लेंगे पूरियाँ। तो बस अब हम कर रहे हैं कथा, और उसके बाद हम बच्चों को जिमाने की तैयारी करेंगे। और कथा करने के बाद हमने जो है बच्चों को बाहर चादर बिछा के बैठा दिया है। और बहुत ही छोटी छोटी कन्याएं हैं जो आज हमारे यहाँ आई हैं। और असली ना जो जितनी छोटी बच्ची होती हैं उतना ही ज़्यादा लगता है कि हाँ ये वाकई ही कन्याएं हैं। ज़्यादा सबके ना अभी पैर धुला रही हूँ, तो पैर धुला करके इनके अच्छे से और अच्छे से टॉवल से पूछ के और तो भी इन्हें हम बैठाएंगे। तो पहले तो हम इनकी दिया जोत बत्ती भी करेंगे, मतलब इनकी आरती भी करेंगे और इनको तिलक भी लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम इनको भोजन कराएंगे। तो मैं इनके सबकी जोत बत्ती कर रही हूँ। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब से पहले नहीं पता था, पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं उनकी वीडियो भी बना रही हूँ, तो बच्चे ना सारे बहुत खुश हैं, कर रहे हैं कि हमारी ना वीडियो बन रही है, हमारी वीडियो बन रही है, ये सब बोल रहे हैं। तो बड़े आराम आराम से देख रहे हैं और मतलब ज़्यादा शोर भी नहीं कर रहे। उन्हें ये है कि कभी हम इसमें दिखाई दें या हमारी आवाज़ आएगी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। 2-3 बच्चे थे जो फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आई हैं। और वाकई ना इन सबको देख के लगता है कि वाकई ये सब माता रानी का ही रूप है। और आज के दिन तो कोई भी छोटी छोटी बच्चियाँ हों, सब लगता है कि ये सब माता रानी है, दुर्गा माँ का रूप है सारी की सारी। तो इनका तिलक हो चुका है
और अभी हम इनको दे रहे हैं खाना। और ये ना जितने भी बच्चे हैं सब यही कर रहे हैं कि आंटी हमें ना बहुत थोड़ा थोड़ा सा देना, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा देना, अभी हमें और के घर पे भी जाना है, हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे। और 2-3 लड़कियां तो ऐसी है वो बोल रहे हैं कि हम एक ही प्लेट में शेयर कर लेंगे, आप ज़्यादा प्लेट मत लाओ क्योंकि फिर वो बचेगा, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाना है। तो मैं बोल रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, जितना तुम्हें खाना है उतना ही खा लो, पर यह है कि थोड़ा सा ना मुँह जो ज़रूर जुगाड़ना, ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे हो बिल्कुल भी नहीं कुछ खा के जा रहे हो, चाहे एक एक पूरी और थोड़ा थोड़ा सा ही हलवा खाना हो, पर आप खा ज़रूर लेना एक। के धैर्य और विमान, ये तो खैर इनको आप सब जानते होंगे, जो नए हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन जो कुछ पुराने हमारे सब्सक्राइबर वे सब जानते हैं, तो ये तो आते रहते हैं। ये भी ना बहुत खुश हैं दोनों के दोनों, और इन दोनों के बीच में बहुत छोटी सी क्यूट सी बच्ची बैठी हुई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा शरारती और बड़ी मतलब क्यूट लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, बोलती भी बहुत प्यारा है वो। तो अभी हम इनके खाना देने के बाद इनको बांध रहे हैं माता रानी की चुनरी। तो पहले तो इनके हम सिर पे बांधने की वो कर रहे थे, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं ये ना हमारे माथे पे चुभेगी, तो आप हमारे हाथ पे बांध दो। तो इनके हाथ पे ही हम सबके ये बांध देंगे, 2-3 लपेटे दे करके इनके हाथ पे ही हम इनको माता रानी की चुनरी को बांध देंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब पूरे नवरात्र करने के बाद कन्याओं को जिमाया जाता है, और घर में भी ना इतना हंसी खुशी का है, बहुत अच्छा। और बच्चे भी ना नहा धो के सुबह ही दोनों के दोनों बच्चे हमारे वो भी पूरा मतलब वो कर रहे हैं कि हम खाना खिलाएंगे, कन्याएं आएंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, बच्चे भी बहुत खुश हैं। बच्चे ये कर रहे हैं कि हम इन्हें ये देंगे। और वंश ने ना उधर जाके नारियल भी तोड़ा है कि ये नारियल तोड़े तो प्रसाद के रूप में सभी कन्याओं को हम ये सब दे देंगे, एक एक केला देंगे तो थोड़ा थोड़ा सा नारियल की फांक भी हम प्रसाद के रूप में सबको देंगे। तो खाना पीना सबका हो चुका है, अब मम्मी जी इनको सबको गिफ्ट दे रही है, और हम इनका अपना पैर छू करके इन सब जितनी भी हमारी माताएं आई हुई हैं सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आराम आराम से करिए बेटा। बोलो अम्बे मात की जय। सबसे छोटी कन्या थी, सबसे छोटी सी कन्या है ये, छोटी कन्या। ध्यान से लेकर जाइए बेटा, और घर पे छोड़ कर तब आइए। चप्पल कहाँ है इसकी? चप्पल पहन गया। अच्छा चप्पल नहीं पहन के थी। कन्या तो हमारी जिम के चली गई थी, उसके बाद जो है मैंने नीचे के अपने बाकी सारे काम निपटाए, क्योंकि सुबह का सारा काम ना ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ था नीचे का। सुबह सुबह थोड़ा जल्दी ही हमने जो है कन्या पूजन किया था, तो उसी में लग गए थे। तो अभी मैं गई थी गांव में ही, एक काम था, एक के यहाँ गए थे, और जब हम उनके यहाँ गए ना तो हमने उनके यहाँ ना ये पोत देखी, जल परी की पोत, बहुत अच्छी लगी, और मैं ना उनके यहाँ से लेके आई हूँ। देखिए इस तरह की है, ये पानी में रहती है, पानी में टप में पानी करके और उसमें लगा दूँगी, तो ये उसी में रहेंगी। देखिए बहुत सुंदर लग रही थी उनके यहाँ पे, तो मैं उनसे 3-4 लेके आई हूँ। देखिए तो अब हम इनको टप में लगाएंगे, बहुत सुंदर लग रही थी। तो उनके यहाँ एक काम था इसलिए जाना पड़ा अचानक से, तो बस ज़्यादा टाइम मिलने लगा, जल्दी से करके मैं उनके यहाँ से आ गई हूँ अभी घर पे। तो बस आपसे भी विदा लेनी थी, आज के व्लॉग का करना था मुझे एंड, तो आज के व्लॉग का भी करते हैं यहीं पे हम एंड। आपसे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। तो आज के व्लॉग का कर दिया है हमने एंड, आपसे मिलेंगे कल। तो जी जय माता दी, माता रानी आप सबको खुश रखे, हमेशा स्वस्थ रखे। तो राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। देखिए फ्रेंड, मैंने तो थोड़ी सी मिट्टी भी डाली है, तो मैं नीचे थोड़ी सी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी है, फिर मतलब पानी डाल दिया। और अभी ये हमारा मतलब टेम्परेरी है, अभी ये नहीं कि हम परमानेंट इसी में रखेंगे। तो आज ये हमें लगाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसी में लगा देंगे, वरना जब भी ना कोई हम तो टप लेंगे इसके लिए, और फिर ये जैसे थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर टप में लगाऊंगा। तो अब तो हमें ये इसी में लगा देगा। सही अभी जड़ सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब ये जड़ नीचे सेट हो जाएगी ना फिर नहीं हिलने की।
हाँ, बस तीसरे चौथा दिन इसका पानी बदलते रहेंगे और बस ये सही रहेगी। और जब भी मतलब हमें टब मिलेगा बड़ा सा कोई, फिर उसमें टब में करके तब इसे अच्छी तरह से लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है इसमें। अभी तो ये मतलब छोटा सा ही है, डब्बा छोटा सा मिला हमें, तो अभी तो इसमें कोई बात नहीं। जैसे ये थोड़ा सा हमें वो बड़ा टब मिल जाएगा फिर उसमें निकाल के लगा देंगे इसको। और कितनी सुंदर लग रही है, नाम ही जल परी जल में रहेगी।